नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। देखिए, अभी तक बहुत तारीफ़ें हो रही थी। अरफा खानम कह भी रही थी, धुरंधर में महिलाएँ नहीं हैं, महिलाएँ नहीं हैं। तो धुरंधर की बड़ी मस्त ओपनिंग हुई है इस वक़्त पाकिस्तान में। लश्कर का हेडक्वार्टर मुद्रिके, उसके बाहर लश्कर के ही कमांडर को और अरफा खानम को जवाब देते हुए इस बार महिला ने पहुँचाया है उनको 72 हुरों के पास में। अब देखिए 72 हुरों के पास पहुँचेंगे या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती और रीज़न भी महिला के हाथ से गए। पूरा कहानी बताती हूँ, पूरा किस्सा बताती हूँ। कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, लश्कर का कौन-सा बड़ा नायाब काम सँभालते हैं और क्यों ये खुशखबरी है। लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफ़ी शॉट कहाँ? मुद्रिके, मुद्रिके क्या? लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर। और जब ये ईद पढ़ रहे थे तो वहां पर बड़े-बड़े लश्कर के कमांडर्स थे, टॉप मोस्ट आला कमांड जैसे कि टॉप ऑपरेटिव मौलाना अबू ज़ार, मौलाना अब्दुल रहमान। जैसे ये बाहर निकले, एक बंदे ने तो पहले इनके ऊपर गोलियां चढ़ाई बड़े क्लोज रेंज से। फिर एक महिला आई जिन्होंने इनके ऊपर खच 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 कई स्टैब्स किए, एक नहीं बहुत सारे स्टैब्स किए। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। महिलाएँ अब आगे आ रही हैं इस काम में। इससे पहले भी एक जो हमने शो किया था, उसमें हमने महिला के बारे में ज़िक्र किया था कि व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन? वुमेन शुड एन्जॉय टू। अरफा खानम बार-बार कह रही थी ना मिसोजिनिस्ट मूवी है धुरंधर, तो धुरंधर के स्टाइल में जवाब आया है। अननोन गन वुमेन अब लॉन्च हो चुकी हैं। मैं बोलूँगी दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगिनिंग क्या हो सकती थी? ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था? खैर इनको लेकर भागे, वो लोग अपना काम करके निपट गए, दे डिड देयर ऑपरेशन एंड दे जस्ट फ्लेव फ्रॉम द सीन और उसके बाद इनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे पर वो वहाँ पर बीच में ही निकल चुके थे। अल्लाह ताला के पास वो अपने पहुँच चुके थे। कौन है बिलाल आरिफ सलाफ़ी एंड व्हाई इज़ ही सो इम्पोर्टेंट? ये बंदा सबसे खूंखार लश्कर के कमांडर्स में था। रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ नॉट ओनली अक्रॉस पाकिस्तान बट जम्मू एंड कश्मीर। रेडिकलाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत बड़ा रोल था, वो ये पूरा करते थे। कश्मीर जिहाद, उसके अलावा आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एट मरकज़ तैयबा जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर, फंड रेजिंग ऑपरेशंस, फंड रेजिंग में इस बंदे की महारत हासिल थी। कहाँ से कैसे सोर्सेस कैसे कनेक्ट करने हैं, किसको किस मोमेंट पे कहाँ से निकाल कर लेकर आना है, बिज़नेसमैन को एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेलिंग करना, सारे तरीके इस्तेमाल कर कर ये बंदा लेकर आता था पैसे। एंड लश्कर को तो वैसे भी वहाँ पे डोनेशन बहुत मिलती है, वो ना आप ज़कात के नाम पर बहुत सारा पैसा निकल तो जिनसे इमोशनल निकाल सकते थे, इमोशनल निकलवाते थे और जिनसे हाथ मरोड़ के निकालना होता था पैसे, हाथ मरोड़ के निकालते थे। कश्मीर जिहाद में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तैयबा कॉलोनी मुद्रिके में इनके बहुत बड़े-बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स थे। तो जिस मोमेंट पे इनको मारा गया, एक बहुत बड़ा कमांडर को धराशायी किया गया और इसका क्रेडिट अरफा खानम को के साथ-साथ उस महिला को जाता है क्योंकि अरफा खानम ने इधर मुँह खोला, उधर अननोन गन वुमेन तैयार हो गई कि इस बार हम जवाब देंगे। तो धुरंधर 3 में आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड धुरंधर 3 में अगर अननोन गन वुमेन की भी लॉन्चिंग हो जाए तो। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर किस 3 तरीके के एंगल्स रेज़ किए जा रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान में। नंबर 1 कि भई अंदर में बहुत सारे इंटरनल शिफ्ट्स और राइवलरीज़ चल रही हैं। दूसरा, भारत का नाम तो बदनाम किया ही जाता है। हमने तो कुछ नहीं किया। दोवल जी कुछ नहीं करते हैं। देखिए दोवल जी सिर्फ़ पीछे पर्दे की बात करते हैं। थोड़ा बहुत बातें करके काम निपटाने की कोशिश करते हैं। बट इंटरनल शिफ्ट को बहुत ज़्यादा हाइलाइट किया जा रहा है कि इस लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट बहुत बड़ा है। आई डू नॉट एग्री विद दैट एक्चुअली। लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट पर इस हद तक कि सीनियर लीडर्स के सामने कोई मार कर जाएगा, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। ये ज़रूर हो सकता है कि तालिबान के लोग या फिर जैश के लोग क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा जैश और लश्कर में एक समय पे खूंखार राइवलरी थी, खूंखार वाली। बट एनीवेज़ अभी तो इसी का नाम देकर इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक और एंगल है जिसको बहुत वाइडली पाकिस्तान एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, ऑब्वियसली उसमें उनका नुकसान है।
कहा जा रहा है कि खुद पाकिस्तानी आर्मी इस वक़्त अपने पुराने चावलों को निपटा रही है और नाम अननोन गनमैन वैसे उन्होंने बहुत सारों को निपटाया अननोन गनमैन का नाम लेके जिनसे वो छुटकारा पाना चाहते थे। कुछ एक पुराने जो ड्रग्स लो वॉरलॉर्ड्स थे, जो ड्रग्स के उसमें क्रिमिनल सिंडिकेट्स में इन्वॉल्व थे, उनको पैसा ना देना पड़े इसलिए उनको टपका देते थे। इस तरीके के भी कई इंसिडेंसेस हुए हैं जिसको इसीलिए हमने जानबूझ के कवर भी नहीं किया। तीसरा साथ के साथ जो सबसे वायरल बात चल रही है वहाँ पर कि लश्कर का हेडक्वार्टर अब सेफ नहीं है। लश्कर के हेडक्वार्टर के अंदर भी लोग घुसकर कुछ भी कर सकते हैं और इतनी हिम्मत की ईद के बाद सामने में, वाह! क्या बात है। भई लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है और मुझे खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि लड़कियों को ना हमेशा पापा की परी दिखाया गया है। तो पाकिस्तान में भी ऐसी जाबाज़ महिलाएँ हैं जो एकदम खच, 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 खच करके निकल कर आएँ और उसके बाद फरार हो जाएँ, ये बड़ा मज़ेदार कहानी है। दिस मैन डिज़र्व्ड इट फॉर द रीज़न रेडिकलाइज़ेशन पे जिस तरीके के वीडियोज़ और म्यूटेड वीडियोज़, मैनिपुलेटेड वीडियोज़, मॉर्फ्ड वीडियोज़ जो ये यूज़ कर रहे थे, उसकी इंतहा पार हो गई थी। वर्ड्स को तोड़-मरोड़ कर यूज़ किया जा रहा था। भारत के अगेंस्ट में इनका सिर्फ़ एक ही टारगेट है लश्कर का भारत के अगेंस्ट में। तो इनकी जितनी सफाई हो, उतना कम है। इंटरनल क्लीनिंग जितनी हो, उतना कम है। प्रायोरिटी पे लश्कर है क्योंकि लश्कर लश्कर जैसा है, बहुत बड़ा है और फिर जैश का भी नंबर आएगा ही आएगा। सो हैट्स ऑफ एन्जॉय ईद का गिफ्ट पहुँच गया है। धुरंधर का पहला तोहफ़ा भी पहुँच गया है। अरफा खानम की जो बात थी, वो भी पहुँच गई है। तो दे शुड एन्जॉय वेरी वेल। इसके साथ-साथ आज कुछ और भी हुआ है जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूँगी। उत्तम नगर, तरुण खटीक का मामला सभी को याद होगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमेशा हम नवरात्रों में पुलिस प्रोटेक्शन में पूजा करते थे। दिवाली, होली, दशहरा इन मौकों पे हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। पर अब मामला बदल रहा है। पहली बार उत्तम नगर में पुलिस प्रोटेक्शन में ईद पढ़ी जा रही है, नमाज़ पढ़ी जा रही है। और सो मच सो कि हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो फूल लेकर आए थे पुलिस वालों पे पुष्प वर्षा करने के लिए। पुलिस की अहमियत समझ में आई? उसी पुलिस को जिसको असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई ओवैसी बार-बार कहते हैं, 15 मिनट के लिए हम हटा दो, हम बता देंगे। दोबारा बोलने की हिम्मत करेंगे ये लोग? उत्तम नगर ने एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल सेट किया। बाय द वे सौरभ पहुँच गए थे, आम आदमी पार्टी के, मुसलमानों से मिलने के लिए, माइनॉरिटी से मिलने के लिए, उनका दुःख-दर्द बटोरने के लिए। लोगों ने वहाँ पे धक्का-मुक्की ऐसी की, उनको कुछ एक जगह चोटें-चपेटें भी आ गई और भागे वहाँ से उल्टे पैर। इसे कहते हैं चिताओं पे रोटियाँ सेकना। हिंदुओं की खबर लेने कोई नहीं पहुँचा था। और ये राहुल गांधी का ट्वीट पढ़िए, पूरे 15 दिन बाद ट्वीट आ रहा है। एक युवा की मौत हुई है, पर हमें सद्भाव रखना चाहिए। जब इन इस कम्युनिटी के लोगों की मौत होती है, तो अब आप सद्भाव की बात करते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि हिंदुओं का पुरुषार्थ ना जाग जाए। पर जब हमारी तरफ के लोग मुड़ के लोगों को कुछ होता है, तो एक ट्वीट नहीं आता है। राहुल गांधी का ट्वीट कब आया? जब वहाँ पे सारे के सारे हिंदूज़ यूनाइट हो गए। उससे पहले ट्वीट नहीं आया था, उससे पहले कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। जब यूनाइट हुए तो उस यूनिटी को तोड़ने के लिए दे दी हमें आज़ादी खड्ग कभी ना ढाल। द परफेक्ट व्हिसल ब्लोअर, द परफेक्ट प्रेशर रिलीज़, व्हिसल कुकर जो भी आप नाम दे दीजिए। इस तरीके की स्टेटमेंट तब आती है, जब हिंदू उठने गोपाल पाठा होते हैं तब इनका स्टेटमेंट आता है। पर जब डायरेक्ट एक्शन डे होता है तब इनका स्टेटमेंट नहीं आता है। तब इनके मुँह से एक बोल नहीं फूटते हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है ना, ये हिंदू को यूनाइट करने के लिए। धुरंधर 2 पुरुषार्थ जगा रही है हमारे हिंदू भाइयों का। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है। इट इज़ नॉट वॉयलेंस। राम जी के हाथ में एक हाथ में धनुष था, शिव जी के हाथ में हथियार है, माँ दुर्गा के हाथ में हथियार है, माँ काली के हाथ में हथियार है, माँ सरस्वती के हाथ में भी हथियार है। ये पुरुषार्थ को जगाने की ज़रूरत है, जिसको नपुंसक बना दिया था। नपुंसक बना दिया गया था। उठिए, जागिए और आगे बढ़िए। और रही पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स की बात, तो आई थिंक मोदी, दोवल, जयशंकर इन तीनों से बढ़िया की टीम नहीं हो सकती एंड दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। पाकिस्तान खुद कोलैप्स होगा अपने भार के नीचे, जिसको लोग बोलते हैं बिना विदाउट फायरिंग अ बुलेट। और उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा अननोन गनमेन एंड अननोन गन वुमेन को, क्योंकि अब महिलाएं भी उतर आएंगे इस मैदान में
और जो काम महिलाएँ कर सकती हैं, वो पुरुष नहीं कर सकते और जो काम पुरुष कर सकते हैं, वो महिलाएँ नहीं कर सकती हैं। दोनों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, भगवान ने दोनों को बहुत बहुत खूबसूरती से अलग-अलग क्वालिटीज़ के साथ में भेजा है। तो कॉम्पिटिशन आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन एंड इक्वालिटी इन जेंडर्स, नो। दोनों खूबसूरत हैं, दोनों अलग हैं और दोनों वैसे ही अच्छे हैं। बराबरी के अपनों में बराबरी बराबर वालों में होती है। जब जेंडर ही अलग है तो बराबरी किस बात की? Unknown gun women, welcome. Big welcome and we'll be looking out for more from the unknown gun women in coming days. Yes, and this guy धरती का बोझ हल्का मैं ही बोलती हूँ। धरती माँ भी कह रही थी कि यार इतने पापियों को हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो कुछ लोगों का जाना तय है। लोग कहते हैं हाफ़िज़ सईद या इन तरीके के लोगों को क्यों नहीं मारते हैं? मैं एक ही लाइन में एक्सप्लेन करूँगी। दोबारा यूएन के हेडक्वार्टर जाके फिर एक नए बंदे का इंतज़ाम करवाना पड़ेगा, नाम लिखवाना पड़ेगा, फिर एफएटीएफ की लिस्ट में दिक्कत होगी। इससे अच्छा जो ज़िंदा है उसको साथ में उसको वहीं रखो। उसके आस-पास का पूरी उसकी पावर को खत्म कर दो। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विथ दीज़ पीपल। दैट्स द बेस्ट वे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी डेडिकेशन पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट द ऑल्टरनेट मीडिया। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।